हे फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा चैनल। आज बात करने वाले साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी है क्या। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की किस चीज़ में स्टडी करते हैं, क्या चीज़ है, किस पर्पस से हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं नर्सिंग में और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। एक नर्स को हम लोग साइकोलॉजी क्यों स्टडी करवाते हैं, क्या रोल है, ये सब के बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम चलते हैं, बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? तो फर्स्टली, साइकोलॉजी इज़ एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ सब्जेक्ट फिलोसफी। साइकोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगस। तो साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? फिलोसफी वर्ड जो है, फिलोसफी सब्जेक्ट से। साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड, साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब साइकी और प्लस लोगो, यानी साइकी एंड लोगस। साइकी का मतलब होता है सोल एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी या फिर नॉलेज ऑफ सोल। यानी कि हम जब स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में, सोल के बारे में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। The word soul was used vaguely and there was a many interpretation that could be given to it. Later on, William James used the term mind. Firstly, जो टर्म था साइकोलॉजी वो स्टडी किया गया था सोल के बारे में। फिर जब बाद में विलियम जेम्स जो आए, उनका जो टर्म यूज्ड किए साइकोलॉजी का, उसका मीनिंग दिए माइंड, विच रिप्लेस सोल, और सोल से इसको रिप्लेस किया गया माइंड को। एज ईयर विंड द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी चेंज, और जैसे जैसे आगे समय बढ़ते गया और साइकोलॉजी का मतलब चेंज हो गया। दोज हु स्टडीड व्हाट वाज कॉल्ड माइंड फाउंड दैट दे कुड नाइदर सी इट नॉर अंडरस्टैंड इट। जैसे कि कुछ स्टडीज़ में हुआ, उसको माइंड कहा गया। फाउंड दैट दे कुड नाइदर सी नॉर अंडरस्टैंड, बट कुछ लोग उसको नहीं समझ पाए। सीइंग व्हाट इज दैट मीन्ट दे हैड टू स्टडी एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग। हम लोग साइकोलॉजी में जो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? स्टडी एक्टिविटीज़ का, जो ह्यूमन बींग जो एक्टिविटी करते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी मेड सम साइंटिस्ट like William Wundt of German defined psychology as the study of consciousness। जो साइकोलॉजी वर्ड था उसको चेंज किए विलियम वुंट ने, जो जर्मनी में डिफाइन किया गया था साइकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। जो फर्स्ट दिया गया था वो सोल था, सेकंड जब उसको रिप्लेस किया गया तो माइंड रिप्लेस किया गया, और जब थर्ड रिप्लेस किया गया तो उसको हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। Declared the course of time and the current definition of psychology at the systemic study of human and animal behavior come to accepted। पहले का टाइम तो अलग अलग रिप्लेस किया गया, बट अब जब हम लोग नर्सिंग में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में साइकोलॉजी पढ़ते हैं किसी भी फील्ड में, तब अब सिस्टेमिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल का जो बिहेवियर होता है, जो उसका एक्टिविटी होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में जानते हैं। फ्लो चार्ट से देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या हुआ। फर्स्टली दिया गया स्टडी ऑफ सोल, उसके बाद उसको रिप्लेस करके स्टडी ऑफ माइंड, उसको रिप्लेस करके स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस, अब जब लास्टली उसको स्टडी ऑफ बिहेवियर कर दिया गया साइकोलॉजी को। तो चलिए इसका मीनिंग भी जानते हैं कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ बिहेवियर क्या होता है। लास्टली तो हम लोग को बिहेवियर ही दिया गया जब साइकोलॉजी का मीनिंग पढ़ा, तो हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ बिहेवियर, यानी कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी डायरेक्ट। एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी एंड बिहेवियर इज अ collective नेम ऑफ दिस एक्टिविटीज। दिस टर्म बिहेवियर इंक्लूड द फ्लोइंग। बिहेवियर में कौन कौन सा टर्म इंक्लूड किया गया है? जैसे कि मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में क्या क्या डिफाइन किया गया है? जैसे चलना हो गया, स्विंग करना हो गया, डांस करना हो गया। जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको मोटर और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में रखा गया है। सेकेंड बात करते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटी, उसमें क्या रखा गया? थिंकिंग हो गया, रीजनिंग सॉल्विंग हो गया, इमेज से देख के कोई एक्टिविटी करना हो गया, उसको हम लोग कॉग्निटिव एक्टिविटी में रखते हैं। फिर थर्ड बात करते हैं अफेक्टिव एक्टिविटी। अफेक्टिव एक्टिविटी में क्या हम लोग डिस्क्राइब करेंगे?
जैसे किसी का फीलिंग हो गया हैप्पी या सैड फीलिंग हो गया, एंग्री हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ऐसे फीलिंग्स को हम लोग अफेक्टिव एक्टिविटी में रखते हैं। बिहेवियर इंक्लूड नॉट ओनली द कॉन्शियसनेस बिहेवियर एंड एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन माइंड बट ऑल्सो द सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियसनेस। बिहेवियर सिर्फ एक कॉन्शियसनेस बिहेवियर और एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं करता बल्कि ह्यूमन माइंड को और ऑल्सो द सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को भी इंक्लूड करता है। इट कवर नॉट ओनली द ओवर्ट बिहेवियर बट ऑल्सो द कवर्ड बिहेवियर इन्वॉल्विंग ऑल द इनर एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेस, जो किसी का बाहरी रूप रंग से सिर्फ ना शो करता हो जबकि कोई अंदर क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या अगला मूव करने वाला है, उसका मेंटल इनर एक्सपीरियंस, मेंटल प्रोसेस, उन सभी के बारे में हम साइकोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं। तो हम बात करते स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि साइकोलॉजी का इम्पॉर्टेंस क्या है नर्सिंग में। तो साइकोलॉजी का मेनली इम्पॉर्टेंस है कि अपने जो पेशेंट्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो वो सारे आपको प्रॉब्लम्स बता देंगे, बट कुछ पेशेंट्स होते हैं वो नहीं बता पाते हैं। तो नर्सेज़ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उस पेशेंट की परेशानी को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें कि वो पेशेंट झूठ बोल रहा है, क्या ये बात जो बोला है उसको पेन हो रहा है, कितना पेन हो रहा है, उस चीज़ को वो ऑब्ज़र्व करें, एनालिसिस करें। इसलिए हम लोग को साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज अ नर्स। चलिए हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ फिलोसफी के बारे में। Philosophy is a separate area of study split away from philosophy a little over 100 years ago. The success of the experimental method is a physical science encouraged some philosophers to think that mind and behavior could be studied with a scientific method. In 1879, the first psychology laboratory was established at the University Leipzig by the German philosopher and the psychologist William Wundt, 1832 to 1920। फ्रेंड्स, बात करने वाला डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी, बात कर लिए इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, बात कर लिए हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, बात कर लिए इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, बात कर लिए। अब बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। साइकोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर के बारे में। इट इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये जो डिफिनीशन है किसने दिया था? वॉल्टर वोवर फिलिसबरी ने, वो भी 1911 में। साइकोलॉजी इज द साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल टू द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज। किसने दिया था? विलियम एम डॉफली 1949 में। साइकोलॉजी इज अ साइंस एंड प्रॉपरली ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट और अ लिस्ट अ प्रैक्टिशनर हु यूजेस साइंटिफिक मेथड और इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। और किसने दिया था? एनएल मन 1967 में। जितने भी डिफिनेशन है लगभग सबका मतलब एक ही होता है कि हम लोग बिहेवियर के बारे में, किसी पेशेंट का बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। वो पेशेंट नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो ये डिफरेंट जो आपको दिए गए हैं डिफिनेशन, वो आपको एग्ज़ाम में लिखने होते हैं। अगर आप अकॉर्डिंग टू ऑथर के बारे में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू जिसने डिफिनेशन दिया है उनके नाम लिखकर अगर आप लिखोगे तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। सो हमारा नेक्स्ट है डिफिनेशन। साइकोलॉजी इज़ द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड ऑफ द मेंटल एंड द साइकोलॉजी प्रोसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। और ये किसने दिया था? जैकॉन्स ने 1976 में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है? आज हमने बात किया इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन, हिस्ट्री एंड डेफिनेशंस। तो इसमें आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।